नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की। और साथियों, हम इस पुस्तक का यह 25वां और आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं, और यह आधुनिक काल से 5वां भाग है। तो साथियों, आधुनिक काल में हम छायावादी युग को पढ़ रहे हैं, और छायावादी युग हमारा 1919 या कहें तो 1920 से लेकर 1936 तक रहता है। और इसमें साथियों हम जो हमारे लेखक रचनाकार हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम शुरू करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बाद महादेवी वर्मा जी के बारे में। देखिए, महादेवी वर्मा जी का जन्म काल 1907 ईस्वी है। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्युकाल 1987। प्रमुख रचनाएं इनकी काव्य संग्रह देखते हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदगीत 1936, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। अग्निरेखा 1990 ईस्वी। मरणोपरांत प्रकाशित रचना है। प्रसिद्ध गद्य रचनाएं स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कणियाँ एवं अतीत के चलचित्र। समेकित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। यामा 1940 ईस्वी, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को समेकित रूप में एक जगह संकलित कर दिया गया है। यामा 1940 में जो रचित है। पुरस्कार, इस यामा रचना के लिए इनको 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला एवं इन्हें भी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। नीरजा रचना के लिए सेकसरिया पुरस्कार इनको मिला था। अब विशेष तथ्य हैं वो देखते हैं। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगीं एवं जल्दी ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी कराया था। हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट संस्था की स्थापना की थी। इन्हें वेदना की कवित्री या आधुनिक युग की मीरा के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य या प्राचार्य रहीं। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता देखी जाती है। इनका सप्तपर्णा काव्य संग्रह वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर आधारित माना जाता है। महादेवी के भाव पक्ष के गंभीर्य व विचार पक्ष के औदात्य की भांति उनके काव्य का शैली पक्ष भी अत्यंत प्रौढ़ व सशक्त है। शब्दों पर उनका अद्भुत अधिकार रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। इनके काव्य और जीवन दोनों की मूल टेक है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दे, हो उठी है चंचु छूकर, तीलियाँ भी वेणु स्वर, बंदनी स्पंदित व्यथा से सिहरता जड़ मौन पिंजर। इनके द्वारा रचित गीतों कविताओं की कुल संख्या 236 मानी जाती है। इनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अपनी धर्मपरायणा माता हेम रानी देवी से प्राप्त हुआ। 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में लिख डाली थी। विरह की प्रांजल अनुभूति, परिष्कृत चिंतन, काव्योचित गंभीरता और सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। इनको छायावादी साहित्य की शक्ति माने दुर्गा कहा जाता है। निराला जी इनको मुँह बोली बहन माना करते थे एवं निराला जी ने ही इनको साहित्य मंदिर की वीणा कहकर पुकारा है। इनके द्वारा रचित निहार रचना की भूमिका 1930 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। अब विविध कवियों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम उदय शंकर भट्ट। रचना तक्षशिला 1931 ईस्वी की है। इसमें अलक्षेंद्र के आक्रमण से लेकर कनिष्क तक की विभिन्न घटनाएं तक्षशिला को केंद्र बनाकर प्रस्तुत की गई हैं। अन्य इनकी रचना राका 1931, विसर्जन 1936, मानसी 1935, अमृत 1939, युगदीप 1939, यथार्थ और एकला चलो रे
विजय पथ 1948, अंतरदर्शन 1958। अगले हम कवि की बात करते हैं तो गुरु भक्त सिंह। रचनाएं हैं नूरजहां 1935, 18 सर्ग हैं इसमें। विक्रमादित्य 1947, 44 सर्ग हैं। और रूप अनुरूप, क्षिप्रा, मेघगीत और अवंतिका। अब देखिए, अब बात करते हैं छायावादी युग की अन्य काव्य धाराएं। चलिए देखते हैं। छायावादी युग में ही ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने छायावाद या रहस्यवाद की परंपरा से परे हटकर भी लेखन कार्य किया है। अतएव छायावादी युग में ही निम्न 3 स्वच्छंद धाराओं का विकास होना माना जा सकता है। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा हालावाद 1933 से 36 ईस्वी तक। राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता। समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा या समेकित काव्य धारा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं निम्न 3 स्वच्छंद धाराओं के रूप में इसे विकसित किया गया है। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा और समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा। बात करेंगे हम सबसे पहले व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, या इसे हम नाम देते हैं व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा को हालावाद। इसका समय 1933 से 1936 माने कि ये 3-4 वर्ष तक रहा, जब रोमांस या स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह समाज की सारी मान्यताओं, शिष्टताओं और औपचारिकताओं से अपना संबंध विच्छेद करती हुई उन्मुक्त रूप से सुंदरी यौवन के गीत गाने लगती है। अब देखिए, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इस प्रकार की प्रवृत्ति को ही आलोचकों द्वारा हालावाद कहा गया है, परंतु डॉक्टर गुप्त स्वयं इसे हालावाद नाम देना उचित नहीं मानते हैं तथा इसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहकर पुकारते हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ। डॉक्टर नगेंद्र से व्यक्तिवादी गीत कविता के नाम से पुकारते हैं। इनके अनुसार इस धारा की कृतियों का मूल स्वर प्रेम है। इस काव्य धारा में मुख्यतः निम्न कवियों को शामिल किया गया है। हालावाद में हरिवंश राय बच्चन, इनको प्रवर्तक कहा जाता है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, आरसी प्रसाद सिंह, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, हंस कुमार तिवारी, श्रीपाल सिंह क्षेम और देवराज दिनेश, माने कि ये 9 कवि हैं जो हालावाद से संबंधित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन। जन्मकाल 1907 ईस्वी और मृत्युकाल 2003 ईस्वी। जन्मस्थान इलाहाबाद, प्रयाग। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, पहली रचना खय्याम की मधुशाला 1935 ईस्वी है। अनूदित रचना है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशान मंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, प्रारंभिक रचनाएं 1943, आकुलंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, सूत की माला 1948 और खादी के फूल 1948। तो ये इनकी प्रमुख रचनाओं के अलावा और भी हैं। मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, त्रिभंगिमा 1961, 4 खेमे 64 खूंटे 1962, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बुद्ध और नाचघर, जाल समेट, सोहम हंसह 1981, 2 चट्टाने, ये गद्य रचना है इनकी। सर्वप्रथम इनकी कविता है तेरा हार इनकी पहली रचना है। अब देख लेते हैं कुछ विशेष तथ्य। बच्चन जी निम्न रचनाओं को छोड़कर अन्य सभी रचनाओं में यौवन, सौंदर्य एवं मस्ती के स्वर की व्यक्ति हुई है। बंगाल का अकाल, सूत की माला, खादी के फूल, त्रिभंगिमा और 4 खेमे 64 खूंटे, इन सभी रचनाओं को छोड़कर इन्होंने अन्य जो रचनाएं उनमें यौवन, सौंदर्य, मस्ती के स्वर की व्यक्ति की है। ये मूलतः आत्मानुभूति के कवि माने जाते हैं। इनको क्षयी रोमांस का कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनको प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई है। इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सन 1932 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रारंभिक साहित्यिक जीवन
पायोनियर के संवाददाता के रूप में प्रारंभ किया था। आप 1966 ईस्वी में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए थे। इनको 2 चट्टानें रचना के लिए 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनको हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भगवती चरण वर्मा। जन्मकाल 1903 ईस्वी, जन्मस्थान ग्राम सफ़ीपुर, जिला उन्नाव, मृत्युकाल 1981। प्रमुख रचनाएं मधुकण 1932 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, मानव 1940 ईस्वी, एक दिन, रंगों में मोह, चित्रलेखा 1934 ईस्वी उनका उपन्यास है, और सविनय और एक नाराज कविता 1984 ईस्वी। अब हम बात करेंगे विशेष तथ्य। इनकी कविताओं में कई प्रकार की प्रवृत्तियों का संगम मिलता है, यथा युगबोध, व्यक्तिक सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा के साथ सामाजिक विद्रोह, निम्न वर्ग का पीड़ाबोध इत्यादि। मस्ती, आवेश एवं अहम इनकी कविताओं के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इनकी मधुकण रचना में माधुर्य एवं ओज से परिपूर्ण रचनाओं का संकलन किया गया है। प्रेम संगीत रचना में सौंदर्य, प्रेम, मिलन, विरह आदि की व्यंजना उन्मुक्त रूप में हुई है। मानव एवं रंगों से मोह रचनाओं में ये स्वच्छंदता से यथार्थ की ओर आते हुए दिखलाई पड़ते हैं। कुछ आलोचकों ने इन्हें नियतिवादी कवि भी माना है। मानव संग्रह की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह में हैं। इनकी रचनाएं 1917 ईस्वी से ही प्रताप पत्र में प्रकाशित होने लगी थीं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, गीत के लेखक भगवती चरण वर्मा माने जाते हैं। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए इनको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले कवि की हम बात करेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल। जन्मकाल 1915, जन्मस्थान फतेहपुर उत्तर प्रदेश, मृत्युकाल 1995 ईस्वी, जन्मस्थान ग्राम किशनपुर। प्रमुख रचनाएं मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939, किरणबेला 1941, करील 1942, लाल चूनर 1944, बरसांत के बादल आपके 1954 और विराम चिन्ह 1957। प्रमुख तथ्य क्या हैं वो देख लेते हैं। अंचल मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं, अतः इनके काव्य सौंदर्य, लालसा, यौन आवेग एवं प्रणयोन्माद की अभिव्यक्ति अत्यंत रूप में हुई है। नारी सौंदर्य का चित्रण इन्होंने रसिकतापूर्ण दृष्टि से किया है, जिसमें उपभोग की लालसा स्पष्ट रूप से मुखर है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड रिसर्च जबलपुर में हिंदी के विभागा अध्यक्ष रहे। इनकी सामाजिक यथार्थ वाली रचनाओं में रूमानी संवेदना की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। इनकी पहली कविता 1935 में माधुरी पत्र में प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे आरसी प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह। जन्म काल 1911, मृत्युकाल 1996 ईस्वी, और प्रमुख रचनाएं इनकी हैं कलापी 1938, संचयिता 1942, जीवन और यौवन 1944, नई दिशा 1944, पांच जन्य 1945, प्रेम गीत 1954 ईस्वी, और आरण्यक, द्वंद्व समास और चाणक्य शिखा, बदल रही है हवा, युद्ध अवश्यंभावी, आस्था का अग्निकुंड। विशेष तथ्य, इन्होंने अपनी रचनाओं में नारी को केंद्र रखकर उसके रूपाकर्ष, प्रेम, प्रेमजन्य उत्सुकता, निराशा, वेदना इत्यादि का चित्रण किया है। इनकी मैथिली भाषा की काव्य रचना सूर्यमुखी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। अब बात करेंगे नरेंद्र शर्मा। जन्मकाल 1913 ईस्वी है, मृत्युकाल 1989 ईस्वी। प्रमुख रचना है प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाशवन 1939, शूल फूल, कर्णफूल, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949, अग्निशस्त्र और कदलीवन। इसके अलावा और रचनाएं हैं इनकी उत्तर जय, द्रौपदी खंडकाव्य, प्यासा निर्झर, मिट्टी और फूल, कामिनी 1942, अग्निशस्य 1951 ईस्वी,
विशेषतः इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हुए सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध विद्रोह का प्रकट किया है। सुमित्रानंद पंत के साथ मिलकर इन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन किया था। उत्तरजय काव्य को स्वयं कवि ने गाथा काव्य कहकर पुकारा है। हंस कुमार तिवारी, जन्मकाल 1918, प्रमुख रचनाएं रिमझिम 1941 और अनागत 1949। श्रीपाल सिंह क्षेम, जन्मकाल 1922, प्रमुख रचनाएं इनकी जीवन तरी 1953 और नीलम ज्योति और संघर्ष 1955। देवराज दिनेश, जन्मकाल 1923, प्रमुख रचनाएं अंतर्गीत, पुरवैया के नूपुर। गोपाल सिंह नेपाली, जन्मकाल 1913, मृत्युकाल 1963 और प्रमुख रचनाएं पंछी 1934, उमंग 1934, रागनी 1935, पंचमी 1942, रिमझिम, नवीन, कल्पना, आंचल और हमारी राष्ट्रवाणी। शंभुनाथ सिंह, जन्मकाल 1917, मृत्युकाल 1991 और प्रमुख रचनाएं इनकी हैं रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक, मनवंतर, प्रगतिवादी काव्य, समय की शिला पर, दर्द जहां नीला है। अब देखिए हम बात करेंगे राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा। छायावादी युग की जिन कविताओं में देश प्रेम, स्वातंत्र्य भावना एवं राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप में हुई है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा अथवा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यता के नाम से जाना जाता है। इस काव्यधारा में प्रमुखता निम्न कवियों का स्थान है: माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, शियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, देवकीनंदन विभव और महेश चंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रमुख कवि हैं। इनमें से तो देखते हैं। जन्मकाल इनका है 1889, जन्मस्थान ग्राम बाबई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, मृत्युकाल 1968। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं हिमकिरीटनी 1943 की, हिमतरंगिणी 1949, माता 1951, समर्पण 1956, युगचरण 1956, वेणु लो गूंजे धरा 1960 ईस्वी, मरण ज्वार 1963 ईस्वी, बिजुली काजल आँच रही 1964 ईस्वी, धूम्र वलय 1981 ईस्वी, साहित्य देवता गद्य काव्य। प्रसिद्ध कविताएं पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, सखी वे मुझसे कहकर जाते, पर्वत की अभिलाषा। उपनाम एक भारतीय आत्मा। इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। पुष्प की अभिलाषा कविता लेखक माखनलाल चतुर्वेदी की है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शप ही हर में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना है बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। और विशेष तथ्य देखते हैं, एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं। आपके द्वारा प्रभाव, करमवीर एवं प्रताप नामक 3 पत्रों का संपादन कार्य किया गया। नोट देखिए, करमवीर पत्र तो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। हिमतरंगिणी रचना के लिए आपको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया। आपका संपूर्ण साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली के 10 खंडों में संकलित है। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, और आज की वीडियो में हमने छायावादी युग का तीसरा क्लास पढ़ा। और साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।